अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस सप्लीमेंट का रिव्यू करने वाले हैं वो है गोनाडेल एफ। बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, स्पेसिफिकली जो हमारे मेल कंटेंट कंज्यूमर हैं वो बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे और बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आते रहते हैं। तो आई थॉट कि इसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू बना दिया जाए। सो गोनाडेल एफ के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो है ट्राइबलिस टेरेस्ट्रीज, एक नॉन हार्मोनल कंपाउंड है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। डिस्क्लेमर मैं देता चलूं कि आप बिल्कुल इसको किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अपने डॉक्टर फिजिशियन की रिकमेंडेशन से आपने इस्तेमाल करना है। जर्नल ओवरव्यू मैं इसका जरूर दे देता हूं कि ये चीज क्या है और ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या है। तो इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड होता है उसको हम कहते हैं ट्रिबुलस टेरेस्ट्रीज। ये एक नॉन हार्मोनल कंपाउंड है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है फॉर द इनहेंसमेंट ऑफ द मेल सेक्सुअल विगर, या जो सेक्सुअल पावर होती है मेल्स के अंदर उसको बढ़ाने के अंदर काफी ज्यादा इसका पॉजिटिव रोल देखा गया है। इसके साथ साथ इसके अंदर जिंक भी मौजूद है, सेलेनियम मौजूद है और विटामिन ई भी मौजूद है। इन तमाम कंपोनेंट्स को हम इंडिविजुअली टच करेंगे ताकि आपको पता लगे कि इंडिविजुअली ये कैसे अफेक्ट करते हैं और ये कॉम्बिनेशन क्या वर्क करता है या नहीं करता। सो बेसिकली ये जो सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जाता है ये ओलिगोस्पर्मिया, यानी अगर आपके अंदर स्पर्म्स की कमी हो गई है या फिर आपको हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म हो गया है या टेस्टोस्टेरोन या एलएच डिक्रीज हो गया है या हाइपोगोनाडिज्म सिंपली है, तो इन कंडीशन के अंदर बेसिकली ये जो सप्लीमेंट है वो रेकमेंड किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिसका मेन कंपाउंड है ट्राइबलिस टेरेस्ट्रीज। ये क्या करता है? बेसिकली आपकी जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, इंट्रिंसिक जो प्रोडक्शन है टेस्टोस्टेरोन की, वो बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? ये जो आपका एलएच हार्मोन होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर भी होता है, मेल्स के अंदर भी होता है, उसको इनहांस करता है। अब एलएच कहां से आता है? ये आपके इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा होता है। तो इस तरह ये आपके इंट्रिंसिक या एंडोजेनस जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होती है उसको इंक्रीज करता है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो 60 मिनट डोजेज के बाद इसके लेवल्स बढ़ना शुरू होते हैं और 3 से 4 घंटे के बाद ये पीक लेवल्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन की जो कन्वर्जन होती है इसकी एक्टिव फॉर्म के अंदर, डीएचटी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वो भी ये करवा रहा होता है। यानी जो इसकी एक्टिव फॉर्म है उसके अंदर ये कन्वर्जन ज्यादा कर देगा तो वो अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, तो ये भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके साथ साथ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी जो स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है उसको भी इनहेंस करता है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स और जो मैच्योर स्पर्म्स है उनकी भी ये जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा रहा होता है। इसके साथ साथ इट आल्सो एनहांसेस द स्पर्म मोटिलिटी, और जो नंबर ऑफ एक्टिवली मोबाइल स्पर्म्स होते हैं उसको भी बढ़ाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करता है, डीएचटी का लेवल इंक्रीज कर रहा है और जो स्पर्म मोटिलिटी है, स्पर्म प्रोडक्शन है, इसको भी बढ़ा रहा है। तो बेसिकली तीनों एस्पेक्ट, 3-4 एस्पेक्ट्स जो हैं उनको ये टच करता है, इसीलिए हम कहते हैं ये काफी इफेक्टिव है स्पेसिफिकली उन लोगों के अंदर जिनको ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा जो कंपाउंड है दैट इज जिंक ऑप्टिक फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। जिंक वैसे भी नॉर्मल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन के अंदर, ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक पाई जाती है प्रोस्टेट के अंदर, स्पर्म्स के अंदर। इसके साथ साथ इसका बड़ा पॉजिटिव रोल होता है मेल जो सेक्स हार्मोन और प्रोस्टेट फंक्शन को रेगुलेट करने में। जो जिंक होता है ये आपके स्पर्म मैचुरेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्टिलिटी रेगुलेशन, स्पेशली जो आपकी मेल फर्टिलिटी रेगुलेशन है इसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिंक एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर। इसका बड़ा, इसको ट्रीट करने में जिंक सप्लीमेंटेशन का किरदार देखा गया है। तो ओवरऑल अगर हम जिंक का देखें तो इसके एंटीऑक्सीडेंट रोल भी है, स्पर्म मैचुरेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा रोल है और जो सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन है उसके अंदर डेफिनेटली ये रिक्वायर होता है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें मेल सेक्सुअल हेल्थ को लेके। अगला जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज विटामिन ई। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता था। विटामिन ई बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पेसिफिकली फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस हो रही होती हैं, वो स्पर्म्स को भी डैमेज करती हैं, एग्स को भी डैमेज करती हैं, डीएनए डैमेज कर रही होती हैं। तो विटामिन ई वो जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है उसको प्रिवेंट करता है। तो रिसर्चेस कहती हैं कि अगर आप 400 to 800 इंटरनेशनल यूनिट की सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं विटामिन ई की, सो ये काफी इंप्रूव करता है आपकी मेल इनफर्टिलिटी को। तो ये उसी केस में हो सकता है कि अगर आपको डायग्नोस हो जाए मेल इनफर्टिलिटी और आपका फिजिशियन आपको रिकमेंड करे। अगला जो हमारा कंपाउंड है दैट इज सेलेनियम। सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। सेलेनियम सबसे बेहतरीन वर्क करता है अगर इसको विटामिन ई के साथ लिया जाए। ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है इसको इंप्रूव करने में, प्रोस्टेट फंक्शन को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा
हेल्प करता है, मेल हार्मोन्स को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर का जो रिस्क है ये बहुत कम कर देता है। इसके साथ साथ जो सेलेनियम है ये हार्ट हेल्थ के लिए, पेंक्रियाटिक हेल्थ के लिए और थायराइड फंक्शनिंग के अंदर भी इसका बहुत पॉजिटिव रोल देखा गया है। सो अगर हम इंडिकेशंस की बात करें तो ये जो सप्लीमेंट है कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इंडिकेशंस की बात की जाए तो वो मर्द जिनके अंदर लो सेक्सुअल ड्राइव होती है, लिबिडो लो होता है, शहवत की कमी होती है, इसके साथ साथ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है, यानी वो उनकी इजैकुलेशन जल्दी हो जाती है, टाइमिंग के इश्यूज होते हैं, इसके साथ साथ इम्पोर्टेंस यानी बांझपन का है, या फिर वीक इरेक्शन का प्रॉब्लम रहता है, स्टैमिना कम है, या फिर सेक्सुअल ड्राइव कम रहती है स्ट्रेस की वजह से, वर्क ओवरलोड की वजह से, या फिर विद एज जो है लिबिडो वो डिक्रीज कर देता है, जो आपकी शहवत होती है वो डिक्रीज कर जाती है मेल के अंदर। तो इन तमाम कंडीशंस को बेहतर करने के लिए ये जो सप्लीमेंट है ये आपकी हेल्प कर सकता है। तो डोजेज की बात की जाए तो 1 to 2 कैप्सूल इस्तेमाल की जा सकते हैं डेली, दिन में एक बार या 2 दफा, डिपेंडिंग अपॉन द डोजेज जो कि फिजिशियन आपको रेकमेंड करता है। डोजेज आपने मिस नहीं करनी होती है। ये डोजेज का जो दौरानिया नॉर्मली होता है वो 4 से 12 हफ्ते के दरमियान होता है। जब ये ड्यूरेशन पूरा हो जाता है तो फिर आपको 2 से 4 हफ्ते के लिए एक मेंटेनेंस डोज दी जाती है ताकि आप ये जो इसके रिजल्ट्स हैं इसको सस्टेन कर सकें। अगर कोशिश करें कि आपने कंसिस्टेंट होके आपने इसको इस्तेमाल करना है, कोशिश करना है कि इसकी जो डोजेज है वो मिस ना हो। साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो एज सच कोई इसके साइड इफेक्ट्स अभी तक तो रिपोर्ट नहीं हुए, क्योंकि मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिंक है, सेलेनियम है और इसके साथ साथ विटामिन ई था। लेकिन ये जो कंपाउंड था ट्रिबोलिस टेरेस्ट्रीज, इसका एज सच अभी तक हमने कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा इसको आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल करें। समटाइम्स मसला कुछ और होता है और हम कुछ और समझ रहे होते हैं, तो हमेशा बेहतर होता है कि अपना डायग्नोसिस आप जरूर करवा लें। तो ये तो हमारा आज का रिव्यू था गोनेडिल एफ के बारे में। हमने बताया कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं और इसकी डोजेज क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, यूज क्यों होता है, किस तरह यूज करना है और इसके साइड इफेक्ट्स आखिर के अंदर हमने डिस्कस किए। तो कोई सवाल हो तो आप जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर हेल्पफुल लगे तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा, नंबर आ रहे होंगे, अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहें तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।